अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो के साथ आप ही खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल एटीसी अदालत नंबर 1 से 13 तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की अल्हम्दुलिल्लाह जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे। उसके बाद एक बुरी खबर भी आपको सुनाता हूँ कि जो लोग भी मुरीदके में शामिल थे, आज रात खबरें आ रही हैं कि उनके गिरद घेरा तंग किया जाएगा, उन लोगों की गिरफ्तारियां की जाएंगी, उन्हें पकड़ा जाएगा। जियो फेंस के तहत जिनकी मुरीदके में यानी सिमें एक्टिव थी, किसी भी तरह से उनकी लोकेशनें ऑन थी, वो बराए मेहरबानी उन लोगों से गुजारिश है अपने शहरों से कि लोकेशनें बंद रखें और अपनी एहतियात जरूर करें। फिलहाल जो है वो हिकमत अमली का मुजाहरा करें, बिल्कुल भी जो है जज्बात में ना आए, अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। जितने भी हमारे कायदीन और कारकुनान पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी तक आपको पता है कि उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। जहां पर भी अदालतों में पेशी होती है उन पर समाअत नहीं होती। और कायद मोहतरम के हवाले से भी आपको बताता चलो कि एक महीना गुजर चुका है, दोबारा समाअत के लिए जो है उनकी पटिशन दायर ही नहीं हुई, दोबारा टाइम ही नहीं दिया गया, उनके केस पर समाअत ही नहीं हुई। इसलिए तमाम जो है शेरों से गुजारिश है अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। और अगर आपको एक्टिविटी अगर आप जो है सोशल मीडिया पर करते हैं तो वो भी आप महफूज रहें, लोकेशनें बंद करें। और अगर आप जो है वो महफूज नहीं समझते सोशल मीडिया का इस्तेमाल, तो बराए मेहरबानी छोड़ दे सोशल मीडिया को फिलहाल और अपनी जो है हिफाजत यकीनी बनाए। क्योंकि पहले आपको पता है कितने केस हमारे पड़े हैं, कितने कारकुनान हमारे गिरफ्तार हैं और बिना जुर्म के हमारे साथ क्या जो है रवा सलूक रखा जा रहा है, समझ से बाहर है। फलस्तीन के लिए निकलना इतना बड़ा जुर्म है कि जिसकी सजा हमें अभी 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक सजा जारी। उसके बाद बात करें जमहूरियत का अला गलपने वालों के लिए पैगाम है, क्या तुम्हें वो 30 लाख वोट नजर नहीं आते? हमारी जमात को लोगों ने 30 लाख वोट दिए हैं। क्यों दिए हैं? लोगों का आखिर इत्तेमाद था तहरीक लबैक पाकिस्तान पर, इसलिए उन्होंने 30 लाख वोट दिए ना। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत के सरबराह को 6 माह से जबरी तौर पर मंजर आम से गायब रखना दरअसल इस मुल्क के 30 लाख वोटर्स के मुंह पर तमाचा है। उनके लिए ये दावत फिक्र है कि उनके लीडर को 6 माह से मुसलसल गुमशुदा किया गया है। ये सिर्फ एक शख्स की असीरी नहीं बल्कि उन लाखों पाकिस्तानियों के मैंडेट की तौहीन है जिन्होंने टीएलपी को अपने दर्द का दावा मानकर चुना था। दुनिया की कौन सी जमहूरियत अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को इस तरह हुकूमत खानों में डालकर गायब कर देती है? तुमने साद रिजवी को नहीं बल्कि लाखों अवाम की उम्मीदों को कैद कर रखा है। अगर वो तुम्हारी नजर में मुजरिम है तो उन्हें अदालत में पेश करो, अवामी मैंडेट का एहतराम करो, लाखों लोगों के कायद को फेल फोर रिहा करो। जब उनकी बाजियाबी के लिए अदालतों के अंदर कानूनी रास्ता अख्तियार किया गया, पटिशन दायर की गई, उस पर आपने 2 सुनवाइयां की, उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं है। 1 महीना मुकम्मल हो चुका है, दोबारा केस जो है वो आप तारीख ही नहीं दे रहे, उस पर समाअत ही नहीं रख रहे। तो ये आयन कानून का जनाजा है, खुली खिलाफ वर्जी है कि लाखों लोगों के कायद को इस तरह जबरी तौर पर गुमशुदा करना। कभी भी इस तरह तुम उनके नजरिए को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि अवाम में उनकी मकबूलियत और ज्यादा जो है अवाम में उनकी मकबूलियत हो रही है, इजाफा हो रहा है उनकी मकबूलियत में। क्योंकि लोगों को पता है कि वो अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं, वो डट कर खड़े हैं तो अवाम भी उनके साथ खड़े हैं। ऐसे तुम किसी भी सियासी जमात के साथ सियासी इंतकाम लेने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कभी नहीं कर सकते। इस तरह का सलूक तुम्हें इंशाल्लाह इसका जवाब देना पड़ेगा, इस दुनिया के अंदर भी और इंशाल्लाह आखिरत के अंदर भी। हम तो अपने कायदीन के लिए इंशाल्लाह आखिरी दम तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक वो मंजर आम पर नहीं आते। इंशाल्लाह उनके लिए डिजिटल और जहां तक हो सका इंशाल्लाह वो कार्रवाई जारी रखेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, उस वक्त तक खामोश नहीं रहेंगे। और उस वक्त तक हमारा फर्ज है आवाज उठाना जब तक हमारे कायदीन हमारे सामने नहीं आ जाते कि इस तरह की तुम गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो, क्यों उन लोगों को तुमने गायब कर रखा है। उनका जुर्म तो बताओ, अदालतों में उनको पेश करो अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है। इस तरह जबरी तौर पर तुम गुमशुदा करके अवाम के दिलों से उनकी मोहब्बत कभी भी खत्म नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ता दमे मर्ग बाबा जी के नजरिए से इंशाल्लाह वफा करेंगे और ता सुबह क़यामत तक इंशाल्लाह बाबा जी का नजरिया चलेगा और इंशाल्लाह पूरी आबोताब के साथ इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान दोबारा जरूर मंजर आम पर आएगी। ये तुम्हारी खामखाली है कि तुम तहरीक लबैक को इस तरह तशद्दुद के रास्ते अपनाकर खत्म कर लोगे, गिरफ्तारियां करके, गोलियां मारकर, हैंड ग्रेनेड मारकर तुम खत्म कर लोगे। ये इस तरह कभी भी खत्म नहीं होंगे। इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह जरूर मंजर यहाँ पर आएंगे और तुम अमन के बड़े दावेदार बनते हो। दूसरों मुल्कों के दरमियान बड़े तुम जो है मुज़ाकरात करवाने में लगे हो, लेकिन अपने मुल्क के अंदर देखो
जो अनारकी तुमने फैलाई है अपने मुल्क के अंदर, तुम तहरीक लबैक पाकिस्तान पुरअमन जमात को इस तरह तशद्दुद करके खामोश करना चाहते हो, ये तुम्हारी भूल है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात तुमसे इसका पूरा हिसाब लेगी, जो बेगुनाह लोगों को तुमने सीधी गोलियां मारी हैं। और इंशाअल्लाह हमें इस हक की आवाज से कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। मरते दम तक इंशाअल्लाह आवाज उठाते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। इंशाअल्लाह उस वक्त तक हमारा फर्ज आवाज उठाना। हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे, हम तो अपने सच्चे जो है वो कायदीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। कूनू मस्सादिकीन, मेरे अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम सच्चे लोगों का साथ दो। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मरते दम तक इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, उनका साथ देंगे और किसी भी जो है वो सूरत हाल में इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक को छोड़ने की कोई भी सोच भी नहीं सकते इंशाअल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।